सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। दोस्तों, आज से ठीक 84 साल पहले 84 ईयर्स बैक 9 अगस्त 1942 को देश की सड़कों पर एक ऐसा जन सैलाब उमड़ आया था जिसकी स्मृतियां आज भी हम भारतीयों को प्रेरित करती हैं, आंदोलित कर देती हैं। 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी की नींव इसी आंदोलन ने पुख्ता की थी। यह आंदोलन देश के इतिहास का एक ऐसा अनोखा आंदोलन था जो उस वक्त के अग्रणी नेताओं के बिना चला। इसलिए यह आज भी जन आंदोलन के लिए मिसाल है और सबक भी कि आम जनता जब कुछ ठान ले तो वह अत्याचारी शासन के सामने असंभव को भी संभव कर डालती है। यह आंदोलन आम जनता की शक्ति का प्रतीक भी है। 1940 का दशक भारत और विश्व दोनों के लिए मुश्किल दौर था, जहां दूसरा विश्व युद्ध अपने पूरे चरम पर था। वही ब्रिटिश सरकार की युद्धकालीन पाबंदियों एवं अन्न दमनकारी नीतियों के चलते आम भारतीयों की दशा बद से बदतर होती जा रही थी। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। बर्मा, म्यांमार से आने वाले चावल की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। खराब फसल व युद्ध प्रबंधन के चलते टैक्स भी लोगों पर बढ़ा दिया गया था। इन हालत में जब ब्रिटिश हुकूमत ने बिना सलाह मशवरा किए भारत को भी ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, तब महात्मा गांधी और कांग्रेस ने यह मांग रखी कि युद्ध में सहायता के बदले भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए। लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो उस समय भारत के में वायसराय थे, इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कई युद्धकालीन प्रतिबंध लगा दिए। भारत को जबरन युद्ध में झोंकने के लिए जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और करो या मरो की रणघोष की, एक उद्घोष की, करो या मरो का नारा दिया, तब कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं को लिनलिथगो ने बिना कोई देरी किए तत्काल गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके बाद जो हुआ उसके लिए वायसराय बिल्कुल तैयार नहीं थे, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। भारत के अलग अलग शहरों के में स्वतः जन आंदोलन उभरने लगे। 19 अगस्त को मुंबई, गुजरात, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मद्रास और पंजाब में जनजीवन लगभग ठप हो गया। व्यापारिक गतिविधियां बंद कर दी गई। पूरे देश में सड़कों पर जुलूस और विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गई। बिना नेतृत्व के आंदोलन में आम भारतीयों की इतनी विशाल भागीदारी से ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। जब लोगों ने अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हटने से मना कर दिया, तब शासन के दमन का चक्र शुरू हुआ। सिर्फ दिल्ली में 11-12 अगस्त को पुलिस ने 27 बार प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। इसमें 76 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक घायल भी हो गए। यह आंदोलन आम लोगों में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव ले आया। महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता ने ऐलान किया
कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए औरतें और आदमी स्वतंत्र हैं। इससे आम भारतीयों में व्यक्तिगत तौर पर देश के लिए एक जिम्मेदारी की भावना पैदा हुई और लोग इससे जुड़ते चले गए। दूसरी तरफ देश की आजादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन को निर्णायक मोड़ देने में बिहार की अहम भूमिका रही थी। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान पर जिस राज्य में सबसे तेज और उग्र प्रतिक्रिया हुई वह बिहार ही था। आंदोलन की शुरुआत होते ही 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्र सचिवालय भवन की छत पर तिरंगा फहराने पहुंचे। अंग्रेजी हुकूमत ने आंदोलन को कुचलने के लिए गोली चलवा दी। इसमें 7 छात्र शहीद हो गए। आज भी उनकी याद में, उन छात्रों की शहादत की याद में 11 अगस्त को बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा हमारा इतिहास है। अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ की ओर खिसकते आज हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपने प्रतिभाओं के संरक्षण और संवर्धन पर ईमानदारी से काम करना हो। इसी पर हमारी तरक्की, सामाजिक विकास और सीमाओं की सुरक्षा का भार टिका हुआ है। सिंगापुर के शीर्ष पुरुष ली क्वान क्यू ने एक बार अपने देश की संसद को संबोधित करते हुए कहा था, यदि आपके पास एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो सर्वश्रेष्ठ लोगों को सरकार में आकर्षित नहीं करती, तो आपको घटिया दर्जे के लोग देश का संचालन करते हुए मिलेंगे और आपको परिणाम भी घटिया ही मिलेगा। अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ की ओर खिसकते हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती यही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के 100 से अधिक वैज्ञानिक पलायित हो चुके हैं और एक भयावह समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई है। दुर्भाग्य से इसमें इसरो अकेला नहीं है। सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इन सब जैसे संस्थाओं से प्रतिभाओं का पलायन आम बात हो गई है। सिविल सेवाओं को छोड़ दें तो प्राथमिक विद्यालयों से मेडिकल कॉलेजों तक प्रतिभाओं का टोटा पड़ गया है। हमें याद करना चाहिए अपने ऐतिहासिक आंदोलनों को और उनकी पृष्ठभूमि, ताकि भविष्य में भी हमारी आजादी अक्षुण्ण रह सके और हम निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद।